हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री का ज्ञान, जहां आपको मुफ्त में ज्ञान मिलेगा। ये है मार्केटिंग की सीरीज़ नंबर 5। इससे पहले भी हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हैं मार्केटिंग के बारे में, जैसे कि उसके नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, हम ये देखेंगे, और जो भी मार्केटिंग के अंदर पीस होते हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहला आता है जेम्स किल्टन। इसने हमारा क्या दिया था, हम वो देखते हैं। मार्केटिंग मैनेजर इज़ डिसाइडर और कंपोज़र। तो इसने हमें क्या दिया था कि मार्केटिंग मैनेजर के बारे में बताया था कि मार्केटिंग मैनेजर किस तरह कंपोज करता है या डिसाइड करता है। मार्केटिंग मिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, नीलज बॉडेन ने। तो नीलज बॉडेन ने बाद में कॉन्सेप्ट दिया था मार्केटिंग मिक्स का। उससे पहले जो जेम्स किल्टन है उन्होंने बताया था कि मार्केटिंग मैनेजर क्या होता है, वो क्या चीज़ को डिसाइड करता है। देन इसके बाद आता है जेरोम एम कार्थी। इसने क्या दिया था, हमें 4 पीस का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अंदर आता है हमारा प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। तो हमने प्रमोशन को थर्ड नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद वो डिसाइड होता है कि हमें प्राइस क्या रखनी है इसकी। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम किस स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे, हमें उसे यूज़ करना है, किस तरह प्रमोट करना है, और बाद में हम एंड में डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद आते हैं हमारे बोम्स एंड बिटनर। उन्होंने हमें 3 पीस और दिए और फिर टोटल हो गए 7 पीस। तो 3 न्यू पीस कौन कौन से थे, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। पीपल में क्या होता है कि पीपल के अंदर आता है कि हम किन लोगों के लिए अपने प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। उसके बाद प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर आता है कि हमने कौन से प्रोसेस को यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, और हमने अपना प्रोडक्ट तैयार किया है। उसके बाद आता है फिज़िकल एविडेंस। फिज़िकल एविडेंस में हम ये देखते हैं कि हमने किस तरह से उस प्रोडक्ट को बनाया है। एंड लास्ट होता है वेरियस एक्सपर्ट, जिन्होंने हमें 1 पी और दिया है, एंड टोटल हो गए 8 पी। लास्ट पी है हमारा परफॉर्मेंस। अब हम पढ़ते हैं 4 पीस का कॉन्सेप्ट, जो कि जेरोन एमसी कार्थी ने दिया था। 4 पीस का कॉन्सेप्ट, जिसमें था हमारे पास प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। एथन सिसोदिया ने हमें 4 एस का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि था एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी। एंड कोटलर ने हमें 4 सीज का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि था कस्टमर सोल्यूशन, कॉस्ट, कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस। लेट्स बैक टू जेरोम एम कार्थी, जिसने हमें 4 पीस का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि है प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट है वो हमारा एक्सेप्टेबिलिटी को बताता है, और कोटलर ने बोला है कि अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट है हम तभी परचेज़ करेंगे जब हमारा कस्टमर को उससे सेटिस्फैक्शन होगी, कस्टमर को एक सल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है इसमें प्राइस। प्राइस के अंदर आता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट तब तक परचेज़ करेंगे जब तक वो अफोर्डेबल रहता है हमारे लिए। और सीज़ के अंदर आएगा कॉस्ट। प्रमोशन के अंदर आएगा कि हम सोसाइटी में कितनी अवेयरनेस लाएंगे, और बाद में आता है कम्युनिकेशन की, हम उसको किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। प्लेस के अंदर आता है कि हमारा एक्सेसिबिलिटी जिसमें है, हम बताते हैं कि उसमें हमारा कन्वीनियंस कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। Marketing mix is a toolkit of delivering value to targeted customer by making a market offer. It was a James Kilton who coined the expression marketing mix and described the marketing manager as a mixer of ingredients. Subsequently, Neelaj Borden popularized the concept of marketing mix. It was Jerome M. Carthy who first described the marketing mix in terms of 4 P's: product, value creation, place, value delivery, promotion, value communication and price, value captured. मार्केटिंग मिक्स हमारा टूल है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी डिलीवरी ऑफ वैल्यूज़ उसको हम कहाँ कहाँ पे करेंगे और कौन कौन से कस्टमर को टारगेट करेंगे। अपने कस्टमर को हम डिफरेंट ऑफ़र देते हैं, और जिस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दिया था जेम्स ने, बट उसने उस टाइम पर हमारे जो है मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट नाम नहीं दिया था। बाद में नीलज बॉर्डन ने दिया था मार्केटिंग मिक्स का नाम। अब हम डिफरेंट पीस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिज़ाइंस, फीचर्स, ब्रांड नेम, मॉडल्स, स्टाइल, अपीयरेंस, प्रोडक्ट क्वालिटी, वारंटी,
package design, material size, appearance and labeling service, pre-sale and after sale, service standard, service charges। अब जो प्रोडक्ट है उसे हम कैसे देखते हैं कि उसका डिज़ाइन कैसा है, उसका फीचर क्या क्या है, ब्रांड नेम क्या है, मॉडल्स क्या है, स्टाइल क्या है, प्रोडक्ट को किस तरह से अपीयर करवाना है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसकी वारंटी सर्विस क्या है, पैकेजिंग कैसी है, डिज़ाइन मटेरियल साइज़, अपीयरेंस एंड लेबलिंग कैसा है, प्री सेल एंड आफ्टर सेल सर्विस एंड सर्विस चार्जेस। तो ये सब कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्रोडक्ट के अंदर। के बाद आता है हमारा प्लेस। प्लेस के अंदर आता है कि जो प्रोडक्ट है उसको कहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहाँ पर हम उसको प्रमोट करेंगे। तो ये सब आता है हमारा प्लेस के अंदर, जिसके अंदर आता है हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल डिज़ाइन, टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स, location of outlets, channel remuneration, dealer principal relation, physical distribution and transportation, warehouse। ये सब आता है हमारा प्लेस के अंदर कि हम अपने प्रोडक्ट को कहाँ पर रखेंगे, कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, किस तरह से उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने कस्टमर तक पहुँचाएंगे। तो ये सब होता है हमारा प्लेस के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस। प्राइस के अंदर आता है हमारा प्राइसिंग पॉलिसी, मार्जिन डिस्काउंट, rebate, term of delivery, payment terms, credit terms and installment, purchasing facility, resale, price, maintenance। प्राइस के अंदर हम कौन से कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो हमें कितना रखना है, कितना हम मार्जिन देनी है, कितनी उसकी MRP रखेंगे और कितना हम उस पर डिस्काउंट देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि रीबेट कितना देना है, जो पेमेंट मोड है वो कौन सा यूज़ करेंगे और इंस्टॉलमेंट मेथड में हम परचेज को लेंगे या नहीं, वो सब हमारा प्राइस में आता है। फोर्थ P हमारा आता है प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर आता है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से प्रमोट करेंगे, इससे हमारे जो कस्टमर हैं वो अवेयर हो सके हमारे प्रोडक्ट से। तो इसके अंदर आता है हमारा पर्सनल सेलिंग, सेलिंग एक्सपर्टीज़, साइज़ ऑफ सेल फोर्स, क्वालिटी ऑफ सेल फोर्स, एडवर्टाइजिंग, मीडिया मिक्स, व्हीकल प्रोग्राम्स, सेल्स प्रमोशन, गिफ्ट, प्राइस, गिफ्ट कूपन, कॉन्टेस्ट, प्राइस, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है हमारा पीपल। पीपल रिफ्लेक्ट इन पार्ट इंटरनल मार्केटिंग एंड फैक्ट्स दैट एम्प्लॉयज आर क्रिटिकल टू मार्केटिंग सक्सेस। अब देखो, पीपल के अंदर आता है कि किन पीपल के लिए हम अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं, टारगेट ऑडियंस कौन है, उनकी एज क्या है, हम किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। तो ये सब आता है हमारा पीपल के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर आता है कि प्रोसेस रिफ्लेक्ट्स ऑल द क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर ब्रॉट टू मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्रोसेस के अंदर आता है कि हम कौन से प्रोसेस को फॉलो करेंगे, किस तरह से क्रिएट करेंगे और कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम्स रिफ्लेक्ट ऑल द फर्म्स कंज्यूमर डायरेक्टेड एक्टिविटी। उसके बाद आता है हमारा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इट रिफ्लेक्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम मेजर्स दैट हैव फाइनेंशियल profitability and non-financial brand and customer equity implication and implications beyond the customer itself। इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों आते हैं। फाइनेंशियल में हम प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं और नॉन फाइनेंशियल में हम ब्रांड एंड कस्टमर इक्विटी के बारे में बात करते हैं। तो ये है हमारे टोटल 8 P's जिनके बारे में आज हमने वीडियो में देखा। तो आज की वीडियो में हमने मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।